हेलो दोस्तों, कैसे हैं? चलिए, आशा होगा बढ़िया होंगे। एक बहुत ही बेसिक टॉपिक आज पढ़ेंगे, कक्षा और कक्षक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपको सहायक होगा या सब्जेक्टिव में ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, टॉपिक है। पढ़ेंगे पहले ऑर्बिट्स पढ़ेंगे। कक्षा क्या होता है? नाभिक के चारों ओर का गोलाकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसे हम लोग कक्षा कहते हैं या ऑर्बिट्स कहते हैं। अब मैं आपको चित्र में बना के दिखा रहा हूँ तभी समझ में आएगा, तो थ्योरी से समझ नहीं आएगा। क्या कर रहा है? नाभिक के चारों ओर का गोलाकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया नाभिक। ठीक है, इसके चारों बगल ये हो गया, इसी में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, वृत्ताकार कक्षा है, पथ है, वृत्ताकार पथ है, इसी में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इसी को हम लोग कक्ष कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? अब क्या कर रहा है कि कक्षा को KLMN अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। कह रहा है कक्षा को KLMN से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कि ये हो गया, पहला हो गया K, ये L हो गया। अब इसके बाद और हम बना देंगे यहाँ, ये हो गया M, तो इसी को हम लोग कक्षा को KLM द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ K बराबर होगा 1, L बराबर 2 और M बराबर 3। ठीक है, अब कह रहा है कक्षाएं वृत्ताकार होती है, यानी ऑर्बिट्स सर्कुलर होता है, सर्कुलर पाथ। पहले ही देख लिए कि गोलाकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो गोलाकार पथ यही ना है, सर्कुलर। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, जिसमें n कक्षक की क्रम संख्या है। ठीक है, क्या कर रहा है? किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये पहला कक्षा हो गया, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए फार्मूला होगा 2n², जहाँ n बराबर होगा KLM, तो K बराबर क्या है 1, L बराबर 2, M बराबर 3। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे? पहले कक्षा के लिए, तो पहले कक्षा के लिए निकालेंगे तो 2 × 1² बराबर 2, अर्थात पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। देखिए इसे निकाले हैं 2n², n जहाँ होगा KLM कक्षों की संख्या, तो K बराबर 1, L बराबर 2, M बराबर 3, तो 2n²। तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके लिए हम निकालेंगे दूसरे कक्षक के लिए, तो दूसरे कक्षक के लिए 2 × 2² बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 2² बराबर क्या हो जाएगा? 4, 8, अर्थात कि इसमें दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कहीं भी आप 8 देख सकते हैं, यहाँ देखिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात कि दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। वैसे तीसरे कक्षा के लिए निकाल लीजिए 3² और 2, अर्थात 2n² बराबर 18, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यही कह रहा है किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, जिसमें n कक्षक की क्रम संख्या। ठीक है, हो गया। कक्षा नॉन डायरेक्शनल होता है, हाँ ये तो सही है। नॉन डायरेक्शन मीन्स अदिशात्मक होता है, इसमें कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, कोई भी दिशा इसमें नहीं होती है। तो वृत्ताकार है तो इसमें कैसे दिशा होगा? तो कक्षा नॉन डायरेक्शनल होता है। कक्षा की धारणा इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति और अनिश्चितता सिद्धांत पर आधारित नहीं है, अर्थात कि जो ये कक्षा हो गया है, इसकी धारणा इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति जो डी ब्रोगली दिए थे और अनिश्चितता सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो हो गया ये हमारा कक्षा। अब पढ़ेंगे कक्षक, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट पढ़ लिए, ऑर्बिटल पढ़ेंगे। यह नाभिक के चारों ओर स्थित वह त्रिविमीय
क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावनाएं सबसे अधिक होती है। ये हो गया नाभिक, इसके चारों बगल ये सब त्रिविमीय क्षेत्र है। ये सब त्रिविमीय क्षेत्र है, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कहीं कहीं होती है। तो इसी क्षेत्र को, त्रिविमीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? कक्षक कहेंगे, अर्थात ऑर्बिटल्स कहेंगे। कक्षकों को एस पी डी एफ अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। कक्षरों को, पहला कक्षक है तो एस, दूसरा तो पी, तीसरा डी, इसके आगे रहेगा तो एफ, ठीक है। और इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो पहला कक्षक रहता है तो सिमिलरली होगा 1s, दूसरा आएगा तो यहाँ एस पी होगा, एस और पी दोनों को प्रदर्शित करता है, और एस पी डी को प्रदर्शित करता है, और ये एस पी डी सबको प्रदर्शित करता है। तो वही हो गया, इसे एस पी और डी एफ से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक इसके प्रत्येक का आकार भिन्न भिन्न होता है। और ये तो सही है, इसका आकार भिन्न भिन्न होगा, चूँकि एस होता है क्या? गोलाकार, पी क्या होता है? डम्बेल होता है, डमरू के आकार का, और डी होता है डबल डम्बेल, और एफ का जो आकार होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स यानी मिश्रित होता है, उसमें अभी अच्छे से उसको नहीं खोज हो पाया है, तो उसका कॉम्प्लेक्स होता है। और ये क्या कह रहा है कि एस ऑर्बिटल के अतिरिक्त शेष दिशात्मक होते हैं। ये एस ऑर्बिटल है, चूँकि गोलाकार होता है, तो ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि यहाँ इसमें जो सर्कुलर होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। तो एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है, और उसके बाद सब दिशात्मक होते हैं। कक्षक की धारणा इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति और अनिश्चितता सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात कि ये जो कक्षक हो गया है, इसकी धारणा इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति जो डी ब्रोगली दिए थे, और अनिश्चितता सिद्धांत हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है, उसी पे आधारित है ऑर्बिटल्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। एक बार देख लीजिए, आप कहीं भी डाउट हो कमेंट करिए। और यहाँ देखिए एक मिनट, एस गोलाकार, पी डम्बेल, डी डबल डम्बेल, एफ कॉम्प्लेक्स, ये आकार हो गया। ठीक है, चलिए, जय हिंद।